है गाइस, वेलकम बैक टू भंडोरा स्टडी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन और सिंधु घाटी सभ्यता के मूर्ति कला के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे है तो उन वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों के बारे में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं वर्गाकार, आयताकार और त्रिकोणीय आकार की मिली है, जो मुख्य रूप से पत्थरों से बनाई जाती थी। कांचली मिट्टी, गोमेद चट और मिट्टी के कुछ टुकड़ों से बनी हुई मोहरें भी जो है इस सभ्यता के कुछ स्थलों से पाई गई है। हड़प्पा मोहरें जो है 2 बाई 2 इंच की एक वर्ग पट्टिका होती थी, जिसे सामान्य रूप से जो है नदियों के पत्थरों या फिर सेलखड़ी द्वारा बनाया जाता था। हर मोहर पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता की हर मोहर पर जो है अक्षर लिपि में पशुओं के चित्र के साथ अंकित किया गया है, उत्कीर्णन किया गया है, जिसका अर्थ जो है अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका है। कुछ मोहरें जो है सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ मोहरें सोने या फिर हाथी के दांत से भी बनाई गई थी, जिस पर प्रत्येक औसत लगभग 5 संकेत या फिर प्रतीक मिले हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इनकी लेखन कला के बारे में, तो इनकी जो लेखन की दिशा थी वह दाएं से बाएं थी। और वहीं पर अगर हम मोहरों के रूपांकन की बात करें तो मोहरों का जो अलग अलग रूपांकन है, जिसमें ज़्यादातर पशुओं का अंकन किया गया है, जिनमें से आप कह सकते हैं बैल, बाघ, हाथी, बकरी जो आदि पशु है उनके चित्रों का जो है रूपांकन किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो है पशुपति शिव की मोहर है। इस मोहर में एक योगी बैठा हुआ है जो लगता है कि शायद पशुपति शिव है। इस योगी के अगल बगल में 4 पशु है दर्शाए गए हैं। इनमें गेंडा है, भैंस है, हाथी और बाघ का चित्र दर्शाया गया है। इसके अलावा एक श्रृंगी पशु की भी मोहर मिली है। पशुओं के चित्र का बेहतरीन उदाहरण अत्यंत शक्तिशाली एक कोबरा वृषभ है। यह प्राचीन काल की एक बढ़िया कलात्मक उपलब्धि है। वृषभ के शरीर के जो मसल्स के कुछ हिस्से हैं वो वास्तविक ढंग से बहुत ही बेहतरीन प्रकार से जो है दर्शाए गए हैं। कहीं कहीं पर जो है पेड़ पौधे या वृक्षों की पत्तियां, टहनियाँ या फिर आप कह सकते हैं मानव की आकृतियों का भी छोटा छोटा जो है अंकन मिलता है। इसके अलावा जो गुजरात में लोथल एक स्थान है, वहाँ से नाव की आकृति वाली मोहर मिली है। इससे पता चलता है कि शायद इस स्थान पर जो है बंदरगाह जो नगर होने का अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद इस जगह पर जो है बंदरगाह था। वहीं पर अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों के महत्व के बारे में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें पाई गई हैं उनका क्या महत्व होता था, उनका यूज किस प्रकार से करते थे, वे किस यूज में लेते थे, तो उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर महत्व की बात करें तो इनका जो है मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य की इकाई के रूप में प्रयोग किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो मोहरें हैं उनका शायद उपयोग ताबीज़ के रूप में भी किया जाता था। जैसे आजकल के तांत्रिक वगैरह जो है ताबीज़ बनाते थे, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ शव मिले हैं उन पर जो है जो मोहरें हैं, मोहरों को एक ताबीज़ के रूप में प्रयोग किया हुआ वहाँ से खुदाई के दौरान पाई गई है। इसके अलावा जो आज आप पाई पढ़ते हैं यहाँ पर उसकी मोहर भी पाई गई है, उसकी भी उपस्थिति जो है यहाँ पर पाई गई है। तो इससे पता चलता है कि शायद एक शैक्षिक उपकरण के रूप में भी सिंधु घाटी सभ्यता से जो मोहरें मिली हैं उनका प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा जो है हड़प्पाई नगरों और मेसोपोटामिया के मध्य जो है उनके बीच में जो है व्यापार और राजनीतिक संबंध होने की जानकारी भी इन मोहरों से हमें मिलती है, क्योंकि जो मेसोपोटामिया की कुछ मोहरें हैं हड़प्पाई नगरों में पाई गई है, और जो आपकी हड़प्पाई मोहरें हैं या सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं वो जो है आपके मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहाँ पर पाई गई है। तो इससे पता चलता है कि शायद इन दोनों जो सभ्यता थी इन दोनों के मध्य आपके व्यापारिक और राजनीतिक संबंध जो है शायद रहे होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।